चलो रोहन, अब बहुत खेल लिया। अपने घर के नजदीक पार्क में खेल रहे अपने 7 साल के बेटे रोहन को रानू आवाज लगाती है। रोहन, नहीं माँ, मुझे और खेलना है। रोज शाम में रानू रोहन को खेलने जरूर लाती थी और आज भी करीब 1 घंटा खेलने के बाद वो उसे पुकारती है। रोहन, माँ प्लीज थोड़ी देर और। थोड़ी देर के बाद रानू फिर से रोहन को पुकारती है। चलो रोहन, घर पे बहुत सारे काम हैं। तुम्हारे दादा दादी को चाय नाश्ता देना है, वो लोग वहां इंतजार कर रहे होंगे। बार बार रानू के पुकारने के बाद भी रोहन आने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब रानू चिढ़ती हुई कहती है, ठीक है रोहन, तुम खेलते ही रहो, मैं चली, तुम रहो यहाँ अकेले। ये कहकर रानू जाने का दिखावा करने लगी। रोहन, नहीं माँ, मैं भी आ रहा हूँ, कहकर दौड़कर आने ही लगता है कि वो फिसलकर सिर के बल गिर जाता है। रानू दौड़कर रोहन के पास आती है और देखती है उसके सिर से खून निकल रहा है और वो बेहोश भी हो गया है। रानू घबराकर अपने पति विनोद को कॉल लगाती है। रानू, हेलो सुनिए, रोहन खेलते हुए गिर गया है और उसके सिर से खून भी निकल रहा है। मैं उसे मिश्रा क्लिनिक लेके जा रही हूँ, आप जल्दी से वहां पहुंच जाइए। विनोद, खून? पर ये सब कैसे हुआ? रानू, अब ये सब बताने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है, आप जल्दी से वहां पहुंच जाइए। विनोद, ठीक है पहुंच रहा हूँ। विनोद क्लिनिक पहुंचता है। विनोद, क्या हुआ रानू, और रोहन कैसे गिरा? तुम क्या कर रही थी वहां? तुमसे एक बच्चा नहीं संभलता। लगातार एक पे एक सवाल और तहमतें सुनकर भी रानू चुपचाप स्तब्ध खड़ी रोती रही। उसे उस वक्त सिर्फ अपने बच्चे का ख्याल आ रहा था। विनोद दोनों हाथों से रानू को झकझोर कर कहता है, क्या हुआ रानू, तुम कुछ कहती क्यों नहीं? इतने में ही डॉक्टर बाहर निकलकर कहते हैं, डॉक्टर, बच्चा बिल्कुल ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं। हाँ, कुछ टाके जरूर पड़े हैं, लेकिन आप उसे घर लेके जा सकते हैं। फिर सारे लोग घर पहुंच जाते हैं। रोहन को घर लौटते देख उसके दादा दादी रोहन को दौड़कर गले लगा लेते हैं। दादी, कैसा है तू बेटा? रोहन, मैं ठीक हूँ दादी। दादी, पर तू गिरा कैसे? रोहन, मुझे लगा कि माँ मुझे छोड़कर जा रही है, मैं दौड़ा और फिसल कर गिर गया। बिना पूरी बात सुने रानू की सास रानू पे बरस पड़ी। क्या बहू, कैसी माँ हो तुम? कोई अपने बच्चे को छोड़कर जाता है क्या? आज रोहन की जो भी हालत है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। आज के बाद रोहन तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा। रानू चुपचाप खड़ी अपराधी की तरह सारी बातें सुनी जा रही थी। उसे तो इस बात की खुशी थी कि रोहन बिल्कुल ठीक है। उस दिन के बाद से विनोद भी रानू से ठीक से बात नहीं करता था, मानो उसने ये गलती जानबूझकर की हो। कुछ दिन के बाद रोहन पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब वो फिर से पार्क में जाने की जिद करता है। इसीलिए रानू खुद तैयार होकर और रोहन को तैयार करके वो अपने सास से बात करने जा रही थी। रानू, माँ जी, मैं रोहन को पार्क में लेके जा रही हूँ। सास, क्या है बहू, तुम्हें मना किया था ना, तुम्हारे साथ रोहन कहीं भी नहीं जाएगा। रानू, पर माँ जी, रोहन तो इतने दिनों से घर पे ही है, वो आज बाहर खेलना चाहता है। रानू की सास अपने बेटे विनोद को कॉल लगा देती है। विनोद गुस्से से घर में आता है। विनोद, क्या है रानू, तुम्हें एक बात कितनी बार समझानी पड़ेगी? तुम्हारे साथ रोहन बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, वो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा। रोहन, पर पापा, माँ की तो उस दिन कोई भी गलती नहीं थी, मैं ही जिद कर रहा था। माँ तो जल्दी आना चाहती थी क्योंकि दादा दादी को नाश्ता चाय देना था। विनोद, बेटा तुम्हें पार्क पे चलना है ना, चलो मैं लेके चलूंगा। विनोद रोहन को पार्क पे लेके चला जाता है, जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। रोहन भी उन्हीं में शामिल हो जाता है और इधर विनोद
अपने फ़ोन पे बिजी हो जाता है। कुछ देर बाद जब विनोद आंख उठाकर देखता है तो उसे रोहन नहीं मिलता। वो उसे बहुत ढूंढता है। बाद में वो थक हार कर घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो सबसे पूछता है, क्या रोहन घर आ गया? विनोद की माँ, क्या बात कर रहे हो बेटा, वो तो तेरे साथ ही गया था। विनोद, हाँ माँ, पर वो अभी पार्क में कहीं नहीं मिल रहा है, मैंने उसे बहुत ढूंढा। रानू, ये क्या बात कर रहे हैं आप? सब रोने पीटने लगते हैं। इधर विनोद भी सोचता है कि वो पुलिस पे जाएगा। कुछ देर बाद विनोद के पापा का हाथ पकड़े रोहन घर पे आता है। विनोद, सारे लोग देखकर हैरान हो जाते हैं। विनोद, अरे पापा, ये आपके साथ है? पापा, हाँ, मुझे कुछ बताना था, इसलिए ये सब ड्रामा करना पड़ा। विनोद, क्या मतलब पापा? पापा, आज तुम्हारी एक गलती से रोहन गायब भी हो सकता था। तुम अपने फोन पे इतना व्यस्त थे कि मैं उसे लेकर भी आ गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तो मुझे यही बताना था बेटा कि गलती इंसान से ही होती है। फिर बहू से तो उस दिन अनजाने में गलती हो गई, और तुम ये जानते हुए भी कि जमाना कितना बुरा है, फिर भी तुमने रोहन को अकेला छोड़ दिया। क्या रोहन तुम्हारे साथ सुरक्षित है? बहू के उस दुर्घटना के बाद तुम लोगों ने उसे एक बुरी माँ का थमका दे डाला, तो तुम आज अपने लिए क्या कहोगे? आज बहू की एक गलती पे तुम लोगों ने उसे इतना सुनाया, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि वो रोहन की माँ है। रोहन की सबसे ज्यादा फिक्र उसे है। क्यों हमेशा पार्क पे ले जाना, शाम की चाय बनाना वही करे। रोहन को पार्क विनोद भी ले जा सकता है। शाम की चाय सास की और इशारा करते हुए, तुम भी बना लिया करो। बहू ने इतने सारे अच्छे काम किए, पर उसकी किसी ने तारीफ नहीं की। पर बहू से क्या आज एक गलती हो गई, तो वो गलती किसी से भुलाई नहीं जा रही है। सब लोगों ने मौन धारण कर लिया। सबको अपनी गलती समझ में आ गई। विनोद, मुझे माफ कर दो रानू, चलो हम सब पार्क में चलते हैं। रानू की सास, हाँ, और तुम लोग जब लौटोगे तो चाय नाश्ता भी तैयार मिलेगा। आज विनोद के पापा ने करने से ज्यादा कहने को तवज्जो दिए। सबको अपनी गलती समझ में आ गई। तो दोस्तों, गलती इंसान से ही होती है, पर माँ की गलती को कोई भी बर्दाश्त नहीं करता। क्या माँ एक इंसान नहीं होती? लेखिका रोनिता कुंडू। तो कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलती हूँ नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।